एग्नोस्टिक सीकर से बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम हेलो। वालेकुम गालिब भाई। अस्सलाम वालेकुम गालिब सर। वालेकुम सलाम। क्या हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बढ़िया सर। मैं ठीक हूँ भाई। तो मेरा आपसे क्या बात क्वेश्चन था। करें? जी, मेरा एक क्वेश्चन था हाँ जी, हाँ आपसे जी। जो एथिज्म और एग्नोस्टिज्म को रिलेटेड था एक क्वेश्चन। जो मेरा ये था कि हाँ मतलब जी, पूछिए। जैसे कि एथिज्म में लेते हैं, जैसे वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। डोंट यू थिंक दैट एग्नोस्टिज्म इज बेटर देन एथिज्म? आई हैव एन आर्गुमेंट फॉर दिस। मतलब जी, बड़ा ही एक वो सवाल है ना कि हर वक्त ही आता रहता है। ठीक है। तो नहीं, मेरे आपको पास एक कैसे लगता आर्गुमेंट है है कि इससे रिलेटेड। ये आपको जी। कैसे लगता है कि एथिज्म से बेहतर है एग्नोस्टिसिज्म? चलें बताएं मुझे। जी गली भाई, ऐसा है मतलब कि हम बात करते हैं एथिज्म को लेके, तो हाँ, हाँ। एथिस्ट बिलीव करते हैं कि देयर इज नो गॉड ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। जितना मुझे लगता है साइंस की बेसिस पर ही बात करते हैं ना। हाँ, हाँ। एथिस्ट की आर्गुमेंट होती है कि साइंस के हिसाब से जाए तो देयर इज नो गॉड। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि साइंस हमारी जो है, जिसे हम साइंस कहते हैं अभी, वो इतनी इवॉल्व ही ना हुई हो कि वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके। जैसे कि हम बात करते हैं, एक रशियन साइंटिस्ट था जिसने कार्डेशियस कैलकुलेट बताया था, आपको शायद पता होगा। हाँ जी, हेलो। तो फिर? हाँ जी। जी, तो तो फिर? उसने बताया कि 3 टाइप की सिविलाइजेशंस होती है जो मतलब जो अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करती है, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी। और उसने बताया था प्लैनेट के हिसाब से। तो हुँ। टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन उसने बताया था कि ऐसा था। वो थोड़ा हाइपोथेसिस था एलियंस को लेके। तो मेरा ये कहना है कि उसने बताया था कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है अपनी, तो अभी वो उसने स्केल्स बताए थे 1, 2 और 3 करके। तो उसने बताया था कि हम अभी 0.7 या 0.8 स्केल पे है ह्यूमन सिविलाइजेशन करंटली। तो मेरा ये कहना है कि मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम हमारा साइंस इतना इवॉल्व ही नहीं हुआ अभी तक कि हम गॉड को जान सके। तो हम एग्जैक्टली ये तो नहीं कह सकते ना कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो थोड़ा एक्सट्रीम ही हो जाएगा ना, क्योंकि हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो हमारी यार चीज अगर करनी होगी अगर हमारे साइंस अगर में। भगवान वाक़ई एग्ज़िस्ट ना करता हुआ, तो फिर? जी, आप लेकिन ये भी फिर तो एक नहीं कह सकते पॉसिबिलिटी ना। तो है ना। 1 मिनट सुनें। आप कह रहे हैं जी, पॉसिबिलिटी जो है, तो पॉसिबिलिटी तो इस बात की भी है कि ना हुआ ना करता हुआ एग्ज़िस्ट। हाँ, ये ठीक भी है? हो सकता है। जी, पॉसिबिलिटी तो इस बात की भी है ना भाई कि ना करता हुआ एग्ज़िस्ट, तो फिर क्या करोगे? तो उसी और वही दूसरी मेरी बात है कि आर्गुमेंट है हम इस मतलब। बारे में 1 मिनट ठहरो ना यार, हम इस बारे में पहले जी, भी वीडियो कर चुके हैं, ठीक है? कई बार ये बातें हो चुकी हैं, सही है? और दूसरी बात ये है कि हम्म, आप मसला ये है कि बायस्ड होने की पहली निशानी ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है गॉड एग्जिस्ट करता हो। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हो सकता है ना करता हो एग्जिस्ट? नहीं, वो तो दोनों भी संभावना हो सकती है ना, इसीलिए तो एग्नोस्टिसिज्म पे अगर वही ना होता है ना, एग्जिस्ट मतलब हो करता भी हो सकता है तो और फिर नहीं भी। आपकी इस एक्सरसाइज का क्या फायदा है? तो मतलब एक पॉसिबिलिटी और मतलब एक क्या कहते हैं, क्यूरियोसिटी बनी रहती है ना सर्चिंग करने के लिए, लेकिन इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आप हाँ, जांच कैसे पड़ताल सर्च कर सकते हैं। जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की तो आप कैसे रिसर्च करेंगे? फिर बताएं मुझे। वही तो आर्गुमेंट आगे ना आगे, मतलब साइंस अभी तक इतना इवॉल्व नहीं हुआ है। तो जिस दिन अगर सपोज साइंस हो गया इवॉल्व, तो चलें उसने मुझे बता फिर दिया कि आप हाँ बताएं कि देयर इज खुदा एग्जिस्टेंस क्या ऑफ गॉड। चाहता है कि उसको किस रास्ते से ढूंढा जाए? चलें आप इस बात को बताएं, नए तरीके से बात कर लेते हैं। दैट डिपेंड्स। खुदा वो तो नहीं बता क्या सकता मैं चाहता है एकदम कि से। इंसान उसको किस रास्ते से ढूंढे, ये बताएं मुझे। वो अलग अलग रिलीजन्स अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन यार देते मैं हैं। अलग अलग रिलीजन की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि एक खुदा है जिसे आप मान रहे हैं, वो क्या जी, चाहता है कि आप उसे किस रास्ते से ढूंढें? आई डोंट नो। मैं तो एग्नोस्टिसिज्म में बिलीव करता हूँ। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि पॉसिबिलिटी दोनों चीज की हो सकती है। या मैं भगवान ये मतलब नहीं जो पूछ ऊपर वाला है। रहा मैं ये नहीं पूछ रहा ना, आप बातें करते जा रहे हो। क्वेश्चन पे ध्यान दो, और अगर क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पता तो आपने फिर चुप रहना है ना, फिर आपने बोलते थोड़ी जाना है। तो एक जी, बात मैंने आपसे पूछी कि आप क्या समझते हो कि खुदा क्या चाहता है कि इंसान उसे किस रास्ते से ढूंढे, तो आपने कहा मुझे नहीं पता। तो चलें फिर, अगर आपको ये नहीं पता कि खुदा ये चाहता है कि नहीं कि उसे किसी रास्ते से ढूंढा जाए, तो क्या लेकिन आपको ये नहीं हमें पता? मैं अरे यार चुप रहो ना यार, सुना जी, तो पहले बात। ये क्या बात हुई? आपको बात समझ ही नहीं आ रही इस वजह से क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो। अगर मेरे भाई सुनोगे प्यार से, जरा समझ लोगे बात और फिर करोगे बात, जी, कि जो बातें आप सोच के आए हो उनको जेहन में लाके और बार बार उनको ही रिपीट करने के
मेरी बात अगर थोड़ी सी सुन लोगे तो कुछ सीख के जाओगे। समझ गए बात? अगर ऐसे ही बातें करते रहोगे बार बार काट काट के बीच में और लुक में लगाते रहोगे तो आपको बात कभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां तो समझ लो। ठीक है, और अगर नहीं समझना तो जी। मैं बता दो, हम आगे चले जाते हैं। क्या फायदा फिर अगर वन साइड डिस्कशन ही होनी है तो? नहीं नहीं, ठीक है, आप तो बात बोलिए बड़ी ना। सिंपल सी है। बात बड़ी सिंपल सी है। पहला क्वेश्चन जिसका कोई लॉजिकल आंसर आपके पास नहीं है कि खुदा क्या चाहता है कि किस रास्ते से इंसान उसको ढूंढे। तो फिर भाई तो मेरे पास आपको इसका ये, एक मिनट, आपको मजहब के बगैर ये कैसे पता चला कि खुदा ये चाहता है कि कोई उसे ढूंढे? बताइए फिर, विदाउट रिलीजन आप ये कैसे कह सकते हैं कि खुदा ये चाहता है कि कोई उसको ढूंढे? बोल सकता हूँ क्या मैं? हाँ जी, हाँ जी, बोले ना, मुझे बताएं, रीजन जी। दें लॉजिकल। हाँ हाँ, तो मतलब हमें तो ये नहीं पता ना कि मतलब हमको कैसे पता कि भगवान चाहता है या नहीं चाहता। अगर होगा भी ऊपर वाला कोई अल्लाह या कोई जीसस जो भी है, हमको तो नहीं ना पता कि वो सच में हमसे चाहता है कि वो चाहे। हो सकता है वो नहीं चाहता हो हम उसको जाने करके, उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो अच्छा, तो हम उसको अगर जाने या दो ना जाने। क्वेश्चन के जवाब वो बन गए, पहला ये कि आपको ये नहीं पता कि वो चाहता भी है कि आप उसे ढूंढें, जी दूसरा ये कि फिर जी। आपको ये भी नहीं पता कि वो चाहता है कि उसे ढूंढा जाए कि नहीं। तो भाई ये दोनों सवाल ऐसे हैं कि जिनको अगर हम, इन दोनों सवालों का अगर हम प्रोडक्ट निकालें ना तो वो ये समझ में ये आती है कि शायद कोई है ही नहीं जो ये चाहता है कि उसे ढूंढा जाए। ठीक है, समझ गए हैं बात? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस को अगर मिला के देखा जाए तो अगर वो है तो वो तो नहीं चाहता कि आप उसको ढूंढें, और हो सकता है वो हो ही ना, इसीलिए नहीं कहा जा रहा कि उसे ढूंढा जाए। ठीक है, तो मसला ये है कि असल में बात उन बातों पे होती है जिन बातों को डेफिनेटली डिस्कवर किया जा सके। जो assumptions है ना वो एविडेंस नहीं होता। मजहबी बहस में, खुदा की बहस में हमेशा लोग assumptions को या हाइपोथेसिस को एविडेंस बना के पेश करने की कोशिश करते हैं। जितनी भी आप बातें कर रहे हैं वो हाइपोथेटिकल हैं। ठीक है, अगर आप बात शुरू एक रियल बात से कर रहे हैं ना तो फिर ही आंसर रियल निकल सकता है। ये लॉजिक का पहला प्रिंसिपल है। अगर आप बात शुरू हाइपोथेटिकल से कर रहे हैं ना तो उसका जवाब रियल नहीं निकल सकता। इसका मतलब है आपने जितनी भी बात की है उसकी रियलिटी में कोई वैल्यू नहीं है। हमारी दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं है भाई। समझ गए मेरी बात? तो आप एक फिर एक लॉजिक ऐसा भी आता है कि आपके हिसाब से क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, उसके बारे में तो हमारे पास नहीं है ना। हेलो। प्रॉब्लम यार एलियंस आप अगर कह एग्जिस्ट रहे हैं कि करते हैं, एलियंस, जी जी दे देना जवाब। देखिए एलियंस की प्रोबेबिलिटी फिर भी ज्यादा होगी कंपेयर्ड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गॉड, हम्म बिकॉज अगर लाइफ इस यूनिवर्स में हमारे सोलर सिस्टम में नजर आ रही है हम्म और कहीं डिस्टेंट स्टार सिस्टम में कोई एलियन लाइफ है भी, तो वो एक अनयूजुअल बात नहीं होगी। लेकिन गॉड का एग्जिस्टेंस पे बिलीव करना एक बहुत ही आई वुड से इरेशनल किस्म का क्लेम है। अब एग्नोस्टिसिज्म की पोजीशन, आप आई थिंक यू कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जहां पे यू वांट टू बी सेफ कि भाई गॉड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर ये बहुत ही ज्यादा वीक पोजीशन है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसी एग्जांपल को, गॉड की एग्जांपल को इक्वेट करूं विद द बिलीफ इन फेरीज, और मैं कहूं कि भाई आई डू नॉट बिलीव इन फेरीज, but that doesn't mean कि there is still 50% chance of fairies existing। ठीक है ना, एग्नोस्टिसिज्म में ये होगा कि आप कहोगे हो सकता है फेरीज हो सकता है फेरीज नहीं हो, लेकिन एक रैशनल पर्सन वुड से देयर आर नो फेरीज। सो गॉड का कॉन्सेप्ट इज समथिंग दैट इज बर्थड आउट ऑफ द ह्यूमन माइंड। जिस तरह से फेरीज का कॉन्सेप्ट, विचेस का कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम द ह्यूमन माइंड, सो डज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। एंड जब गॉड का एविडेंस हो जाएगा, और गालिब अपने चैनल पे हमेशा यही बात करते हैं, व्हेन देयर वुड बी एविडेंस वी कैन डिबेट अबाउट दैट। इन एब्सेंस ऑफ एविडेंस आप ये नहीं कह सकते कि हो सकता है कि गॉड हो। जी ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपने एलियन के बारे में पूछा। यार एलियंस जी के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि जब एविडेंस मिल जाएगा तो मैं मान लूंगा कि वो है। मगर जब तक एविडेंस नहीं मिलता तब तक मुझे इस बारे में कोई परेशानी नहीं है कि एलियंस हैं कि नहीं है। ठीक है, जी जी। मिल जाएगा तो मान लेंगे, खत्म होगी बात। बाय द वे गालिब, आपने कार्डिशियो स्केल के बारे में पढ़ा है क्या?
यार कार्डेशियन स्केल के बारे में साइंस कहानी पे वीडियोस भी हैं मेरे भाई, जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ सही है क्या? जी, ठीक है ठीक है, हाँ ओके, जी, थैंक यू। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।